हाय नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडिया का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये सब फॉलो करते हैं और इंटरेस्टेड हैं कि कोई नेशनल न्यूज़ है, चाइना पाकिस्तान इंडिया इन बॉर्डर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है और उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो आप, तो उसी क्यूरियोसिटी को आप बनाए रख सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इंडिया की सिक्योरिटी, जो बाउंड्री सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड है। इंडिया 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स, ये तीनों जो डिफेंस मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसमें कई हद तक इजाफा करने वाले हैं। ओके, तो आइए जानते हैं ये क्या क्या 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ेगा अपनी सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मजबूत करते हुए। देखो, आज के समय पे ना, जब आपका पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान हो ना, तो आपको जरूरत होती है कि आपका जो डिफेंस है ना, वो हमेशा एक्सप्लोरेशन मोड में रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अचीव कर लिया और बस यहीं तक रुक गए, नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एयरक्राफ्ट कैरियर आपने अगर बना लिया एक, तो वहां तक रुक नहीं जाना, सेकंड पे काम करना शुरू कर दो। आपने फाइटर जेट अपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया, तो वहीं तक सीमित नहीं रह जाना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, और जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको आपको लेके और नए नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, नए नए डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनको बनाना है। ओके, तो इंडिया यही करने जा रहा है, आगे बहुत जल्दी यही करने जा रहा है। इंडिया अपने 3 जो मेन प्रोजेक्ट हैं इंडिया के, डिफेंस को जो बूस्ट करेंगे, उनके अंदर सबसे पहले नाम आता है हमारे तेजस का। आप जानते हो कि 83 तेजस का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया ने ऑलरेडी एचएएल को ऑर्डर दिया हुआ है, और ये 83 जो एयरक्राफ्ट हैं, तेजस एयरक्राफ्ट हैं, वो 2024 से लेकर 28 के बीच में एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना से अगर हमारा एक साथ युद्ध होता है आज के समय पे, तो 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी इंडिया को, आज के समय पे बता रहा हूँ। जबकि इंडिया के पास में मात्र 31 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल है। तो मतलब हम डिफिशियंट हैं, हमारे जो स्क्वाड्रन हैं, हमारे नंबर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो कम है ऑलरेडी। तो उनको बढ़ाने के लिए इंडिया ने ऑर्डर दिया था 83 तेजस एयरक्राफ्ट का, जो कि 2028 तक इंडक्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ ये पहला मेगा प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आउट ऑफ 3 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट, कि इंडिया बहुत जल्द 97 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने के लिए जा रहा है। यस, हमारी जो काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन लेने के बाद में अपना रिक्वायरमेंट है वो एचएएल को दे देगा, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइल क्लियर होने के बाद में। और जैसे 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी जा चुका है, वैसे ही फ्यूचर में बहुत जल्दी 97 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जाने वाला है। ओके, तो 97 प्लस 83, 180 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पुटअप हो जाएगा, जो कि हमारी जो स्क्वाड्रन की संख्या है 31, उसे 42 ले जाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। समझ गए आप? तो इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है तेजस एयरक्राफ्ट। 83 अभी आ जाएंगे 2028 तक, 2028 के बाद में 97 एयरक्राफ्ट तेजस और आएंगे, तो हमारी जो स्क्वाड्रन की संख्या है वो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ेगी, और चाइना पाकिस्तान को दोनों को एक साथ हम जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। ये तो पहला डिफेंस प्रोजेक्ट है। सेकंड डिफेंस प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा आईएनएस विक्रांत, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले ही इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ है, और पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसी की राह पर चलते हुए आईएनएस विशाल, हो सकता है इसका नाम कुछ और चेंज भी कर दें बाद में जाके, लेकिन आई इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि दूसरे नंबर पर रहेगा, पहले हम एक बना चुके हैं तो ये दूसरा रहेगा। इसको इस पर काम शुरू होने की संभावना है बहुत जल्दी। जैसे ही ये क्लियरेंस मिलेंगे हमें, तो इंडिया अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करना शुरू कर देगा, जो कि ऑब्वियसली पहले एयरक्राफ्ट कैरियर से, विक्रांत से, आईएनएस विक्रांत से बड़ा भी होगा, ज्यादा बजट होगा, ज्यादा फीचर्स होंगे। तो हमारी जो बाउंड्रीज हैं आज के टाइम पे, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये तीसरा अगर बन जाएगा तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब हो गया कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। ओके, चाइना मतलब जो साउथ चाइना सी से अंडमान होके यहाँ पर निकल के आ जाते हैं ना कभी कभी, तो ये तो परमानेंट डिप्लॉयमेंट पर रहेंगे। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आपका, जिससे आप कहीं भी मूव कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। मान के चलो साउथ चाइना सी तक आपको जवाब दे के आना है, तो अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो एक तरफ आपका खाली हो जाएगा ना,
पाकिस्तान की तरफ खाली करना पड़ेगा आपको, या फिर अपना ये अंडमान वाला इलाका खाली करना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास में है तो 2 आप मेंटेन रखिए यहाँ पर, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आप भेज सकते हो साउथ चाइना सी या जहाँ रिक्वायरमेंट है। तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सॉलिड स्ट्रांग है। तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। ओके, तो ये सेकंड मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट है जो लाइन में है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका प्रचंड हेलीकॉप्टर। आपने सुना होगा, ये भी कुछ महीने पहले ही राजनाथ जी ने इंडक्ट किया था। 19 इसके जो प्रचंड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं बनाए जा चुके हैं, और इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ये इंडक्ट किए जा चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स में ये आ चुका है। नंबर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, जो एचयू बोलते हैं, 143 एचयू, वो इंडियन एयरफोर्स में प्रचंड एयरक्राफ्ट आज के टाइम पर रखता है। तो बहुत ही नया बना हुआ ये हेलीकॉप्टर है। देखिए 3 अक्टूबर 2022 को इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, बहुत नया है। अटैक हेलीकॉप्टर है, इंडिया को इसकी बहुत जरूरत थी। अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर हमने यूएसए से लिया है, उसी की पद्धति पे बना है एक तरीके से। खासियत इसकी है कि हाई अल्टीट्यूड वारफेयर में भी ये लड़ाई कर सकता है। जैसे कि हाई अल्टीट्यूड का मतलब हो गया सियाचिन हो गया हमारा, लद्दाख हो गया, आसाम के कुछ सेक्टर्स हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो हिमालयन रेंज में ना, जहाँ पाकिस्तान और इवन चाइना का एरिया ज्यादा है, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है हेलीकॉप्टर के जरिए। हाई अल्टीट्यूड में ये आराम से ऑपरेट कर सकता है। एचएएल ने इसको बिल्ड किया है। तो 156 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं जो कि 90 आर्मी के लिए बनाएंगे और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाएंगे। 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर बहुत जल्दी दिया जाएगा, जो कि बनाएंगे 45,000 करोड़ रुपए में। समझ रहे आप? तो तीसरा डिफेंस का मेगा प्रोजेक्ट ये है। तीनों अगर आ जाते हैं ना बन के, जो कि ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। 97 तेजस आ जाते हैं, नया तीसरे नंबर का आपका एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है, और ये 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। तो इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को अपनी पोटेंशियल बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जब हमारी ये तीनों सेनाएं मजबूत होंगी तो हमारा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो बदलेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम अपनी पकड़ और ज्यादा तेजी से और ज्यादा मजबूत तरीके से बना सकते हैं, जो कि हम बना के रखे हुए हैं। हिंद महासागर हो, साउथ चाइना सी हो, या कहीं और कोई कंडीशन हो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तो हर जगह हमारा डंका है वो और तेजी से और ऊपर चढ़ के बोलेगा। ठीक है, तो ये तीनों डिफेंस मेगा प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और खास बात यह है कि तीनों इंडिजीनियस हैं, मतलब इंडिया में ही बनेंगे, यहीं पे इनका प्रोडक्शन होगा, और टोटली इंडियन मेड है। कुछ पार्ट्स हैं वो बाहर से मंगाए जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ रोजगार बढ़ेगा, और यहाँ से हमारी डिफेंस है वो अपना, बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया वाला थीम है, उसको आगे लेके जाएगी। सो वेरी नाइस प्रोजेक्ट आई थिंक। So with this, I finish my video. This is the last slide of my video. 94% of my viewers are watching my videos without subscribing my channel. So I request you, please do subscribe this channel if you want to get updates related to such topics. Thanks for watching. Jai Hind.